नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है शैली विज्ञान। कोई बड़ा टॉपिक नहीं है साथियों ये। और यदि आपने भारतीय काव्यशास्त्र में रीति सिद्धांत पढ़ा है तब आपको समझ में आ जाएगा कि शैली विज्ञान उसी का समानांतर चलता हुआ एक सिद्धांत है, ठीक है, जिसको पाश्चात्य काव्यशास्त्र में भी स्थान मिलता है, ठीक है। और शैली का अर्थ ही होता है स्टाइल, ठीक है। और रीति का भी मार्ग, ढंग, पद्धति, इस प्रकार से प्रयोग किया जाता है शब्द रीति के लिए। तो पढ़ते हैं बिल्कुल संक्षिप्त में, जितना परीक्षा में आने की संभावना है। बस आप समझ जाएं शैली विज्ञान है क्या। कोई विशेष तत्व नहीं है, विशेष तत्व नहीं है, हाँ छोटे मोटे तत्व हैं वो आपको हम करवाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। चार्ल्स वैली, बहुत बड़ा नाम है साथी शैली विज्ञान में, जो लिख लेना आपने इनका नाम। पढ़ते हैं क्या बोलते हैं शैली विज्ञान की अवधारणा के संबंध में। वो बोलते हैं कि भावात्मक भाषा और, भावात्मक मतलब इमोशनल, भावात्मक भाषा और सामान्य भाषा में स्तर भेद होता है। कहता है कि भावात्मक, ठीक है, भावपूर्ण भाषा और सामान्य बोलचाल की भाषा है, उसमें अंतर होता है। इस स्तर भेद के आधार पर कृति या रचना का अध्ययन करना ही शैली विज्ञान का कार्य है, ठीक है। इसी अंतर के आधार पर रचना का अध्ययन करना, ठीक है, कि भावात्मक भाषा है उसमें सामान्य बोलचाल की भाषा है, इनका अध्ययन करना ही शैली विज्ञान का कार्य है। और साथियों, शैली विज्ञान और भाषा विज्ञान दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इनको अलग नहीं किया जा सकता। भाषा विज्ञान के अंदर ही शैली विज्ञान आता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल संक्षिप्त में धारणाएं रखी जा रही हैं। डॉक्टर कृष्ण कुमार शर्मा क्या कहते हैं इसके बारे में कि शैली विज्ञान एक स्टाइलिस्टिक, जिसे बोला जाता है शैली विज्ञान को हिंदी में, माफ़ करिएगा इंग्लिश में, तो हिंदी में शैली विज्ञान। तो शैली विज्ञान वस्तुपरक चिंतन पर आधारित समालोचना सिद्धांत है। चिंतन, वस्तुपरक चिंतन, कभी जो सोचता है बस उसको ही उकेरना, अपने इधर उधर से नहीं, कि है ना, जो वह सोच रहा है उसको कलात्मक ढंग से प्रस्तुत करना, ठीक है। कलात्मक ढंग, ढंग मतलब स्टाइल से, यही तो इसी का अध्ययन होता है। वस्तुपरक चिंतन पर आधारित समालोचना सिद्धांत है। शैली विज्ञान काव्य भाषा के प्रत्येक एक की अनेक तल पर व्याख्या कर उनसे उत्पन्न चमत्कार का प्रत्यक्ष करता है। शैली विज्ञान यादृशिक व्याख्या के स्थान पर वस्तुनिष्ठ और सत्यापित करने योग्य व्याख्या पर बल देता है। एक तो वस्तुनिष्ठ व्याख्या करता है शैली विज्ञान, दूसरा क्या करता है, सत्यापित, ठीक है, जो सच है उसको सामने लाने के कोशिश करता है। आगे एक पाश्चात्य विद्वान हुए हैं और लीच, तो इनका क्या कहना है अपनी पुस्तक है लिंग्विस्टिक गाइड टू इंग्लिश पोइट्री में क्या कहते हैं कि साहित्य में भाषागत प्रयोगों का अध्ययन शैली विज्ञान है। साहित्य में भाषागत प्रयोगों का अध्ययन ही शैली विज्ञान है। लिख लीजिए लीच की जो उदाहरण नहीं कहूँगा, परिभाषा। आगे साथियों, शैली विज्ञान का विकास कहाँ से हुआ, तो पाश्चात्य मतलब पश्चिम में हुआ। शैली विज्ञान का आविर्भाव 20वीं शताब्दी में जनेवा के एक स्कूल के प्रसिद्ध भाषा विज्ञानी चार्ल्स वैली द्वारा हुआ है। तो अगर कोई प्रवर्तक पूछ ले भैया आपसे, कोई प्रवर्तक पूछ ले कौन है, तो सीधा चार्ल्स वैली पर टिक लगाइएगा कि शैली विज्ञान के प्रवर्तक हैं चार्ल्स वैली। पीछे उदाहरण हमने पढ़ी ना, माफ़ करेगा, परिभाषा पढ़ी ना, उनके द्वारा दी गई अवधारणा वो आपने रट लेनी है, बोलना नहीं है, ठीक है। चार्ल्स वैली को इसकी संकल्पना अपने गुरु फर्दिनांड सस्यूर, जो कि संरचनावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं, फर्दिनांड सस्यूर की भाषा और वाक दो द्विचर शब्दों से प्राप्त हुई, ठीक है। कौन से, भाषा और वाक, ठीक है, इन दो शब्दों से उनको इस संकल्पना का जो ध्यान आया, या जो बोले कि उनके मन में जो विचार आया, ठीक है, शैली विज्ञान के बारे में बोलने का, लिखने का। आगे साथियों थोड़ा बहुत और जान लेते हैं। पाश्चात्य काव्यशास्त्र में शैली संबंधी विवेचन के सूत्र अरस्तु के काव्यशास्त्र में सबसे पहले मिलते हैं। प्रवर्तक तो चार्ल्स वैली माने जाते हैं, लेकिन अगर कहा जाए कि शैली संबंधी विवेचन कहाँ हुआ है, स्टाइल, काव्य का स्टाइल क्या है, ठीक है ना, कोई किसी में व्यंग होता है, कोई शादी होती है, कविता मतलब, या फिर कोई प्रकृति से संबंधित कविता है, यही तो होती है स्टाइल, मार्ग, अलंकारों का प्रयोग उसमें हुआ है कि नहीं, रस का कौन सा रस निकल रहा है, भाषा कैसी है, ब्रज है, अवधि है, खड़ी बोली है, या मानक हिंदी भाषा में रची गई कोई कविता है, जो उपन्यास आंचलिक है, तो ये सब शैली के अंदर ही आता है साथियों, कोई अलग बात नहीं। शैली मतलब क्या, स्टाइल, ठीक है, ओके, ऐसे।
तो अरस्तु के काव्यशास्त्र में सबसे पहले शैली के संबंध में कोई विवेचन मिलते हैं आगे, किंतु आधुनिक शैली विज्ञान का जन्म मुख्यतः भाषा विज्ञान की एक शाखा 20वीं सदी के रूप में हुआ था और चार्ल्स बैली ने जिनेवा के स्कूल में हुआ था। चार्ल्स बैली द्वारा जिनेवा के स्कूल में किया गया था। आगे थोड़ा वो जान लेते हैं भाषा में। अभी शैली विज्ञान के संबंध में ना एक थोड़ा सा पैरा और मैं लाया हूँ आपके लिए समझने के लिए। भाषा में सृजनात्मकता क्या होता है? क्रिएटिविटी। जब कवि लोग जो है, अगर आप निराला की कविताओं को पढ़ेंगे ना तो राम की शक्ति पूजा में अलग दृष्टिकोण उनका देखने को मिलेगा, ठीक है। और वो जब सरोज स्मृति लिखते हैं, जब भिक्षुक नामक कविता लिखते हैं तो वो अलग ही श्रेणी में चले जाते हैं। मतलब यही तो स्टाइल है कवियों में, वैरायटी इसे बोलते हैं, विविधता। ओके, सृजनात्मकता है, ठीक है। भाषा में यह सृजनात्मकता शैली के माध्यम से आती है। ओके, तो कोई कविता जो है वो अगर विशेष शैली में लिखी गई है, स्टाइल में लिखी गई है, तो सिर्फ और सिर्फ भाषा के जरिए ही, अगर भाषा की क्रिएटिविटी उस कवि में है, उपन्यासकार में है, तभी वो सृजनात्मक ढंग से लिख पाता है। ढंग मतलब शैली, स्टाइल। यह विशिष्टता कथ्य के अनुरूप ध्वनियों, शब्दावलियों, वाक्य रचना, अलंकार, छंद आदि के चुनाव से आती। तो मैं तो वही तो कह रहा हूँ साथियों, शैली विज्ञान का ना हमने बहुत बड़ा हवा बना रही है भाई, बहुत बड़ा हवा बना दिया कि हाँ पता नहीं क्या चीज़ है शैली विज्ञान को, पता नहीं क्या है इसके बारे में। जैसे अरस्तु ने विरेचन सिद्धांत दिया है या काव्य सिद्धांत दिया है ना, उन वो अलग अलग लेवल का है साथियों, लेकिन इसमें है ही कुछ नहीं। इसमें क्या कह रहा है कि विशिष्ट कथ्य के अनुरूप, कहता है कोई कहानी, कोई जब कोई कविता, इसमें प्रयोग जो भाषा है उसकी ध्वनियों का प्रयोग कैसे किया है, कोई कवि ने ध्वनियों का प्रयोग उसमें कैसे किया है, शब्दावली का प्रयोग कैसा है, वाक्य रचना किस प्रकार से की, अलंकार, छंद, रस किस प्रकार के हैं, बस इसी के ऊपर ही शैली विज्ञान बात करता है। इसके अतिरिक्त इसमें लेखक की निजी दृष्टि और विशेषता भी होती है। आगे उदाहरण के लिए प्रेमचंद और प्रसाद की कहानियों की शैली का अंतर देखा जा सकता है। प्रेमचंद जहाँ पर ग्रामीण भाषा का प्रयोग करते कहीं कहीं, और कहीं वो बहुत हम कह सकते हैं कि आम बोलचाल की भाषा भी कह सकते हैं, जो मतलब खड़ी बोली से बहुत नज़दीक है। लेकिन वहाँ पर अगर हम प्रसाद की कहानियों को पढ़ेंगे तो हमें तत्सम शब्दावली, संस्कृत निष्ठ शब्दावली का प्रयोग देखने को मिल जाता है। तो शब्द चयन प्रेमचंद का अलग है, ठीक है, वाक्य रचना प्रेमचंद की अलग है, प्रसाद की वाक्य रचना और वर्ण पद्धति अलग होगी। बस इसी को तो कहा जा सकता है, यही तो होता है स्टाइल, अपना अपना स्टाइल होता है हर किसी का, ठीक है। तो शैली विज्ञान में वाक्य रचना की बात होगी, ध्वनियों की बात होगी, ठीक है, सबकी बात होगी। स्टाइल, शब्द चयन, वाक्य रचना, वर्ण पद्धति, चित्रांकन, सभी में इन दोनों की कहानियाँ कितनी भिन्न है। दोनों ही श्रेणियों में अगर देखा जाए इनका अंतर स्पष्ट किया जा सकता है। आगे साथियों, लेखकीय वैविध्य के अलावा गद्य और पद्य की अलग अलग शैलियाँ हैं। गद्य में भी कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध आदि की अलग अलग शैलियाँ हमें देखने को मिल जाती हैं। इन तमाम वैविध्य को देखते हुए, विविधता, वैरायटी को देखते हुए शैली का कोई निश्चित स्वरूप तय नहीं किया जा सकता। इसीलिए तो साथियों बार बार कहता हूँ कि शैली विज्ञान को किसी एक पिटारे में बंद नहीं किया जा सकता कि हाँ आपने नियम बना दिए कि हाँ नहीं खड़ी बोली में ही कविता रची जानी चाहिए। नहीं, आज अगर मैं कविता रचूंगा ना तो हो सकता मैं उसमें पंजाबी के शब्द भी मैं प्रयोग करूँ, क्योंकि मैं पंजाबी भाषा में पला बड़ा हूँ भाई, है ना। तो ऐसा है, कोई निश्चित स्वरूप तय नहीं किया गया है। हो सकता मैं वाक्य रचना कुछ अलग ढंग से करूं, मैं ध्वनियों का प्रयोग कुछ अलग ढंग से करूं, ऐसा सब कुछ। परंतु एक बात ध्यान देने योग्य है कि शैली के उपकरण भाषा के बाह्य अवयव होते हुए भी यह बाहरी स्तर तक ही सीमित नहीं है, ठीक है। जो शैली विज्ञान है ना, जब भी हम देखते हैं किसी ने वाक्य रचना किस प्रकार से की है, ध्वनि जो उपकरण होते हैं, ठीक है, तो अवयव मतलब पार्ट, शैली विज्ञान के जो बाहरी पार्ट हैं, भाग हैं, वो बाहरी होते हुए भी बाहरी स्तर तक नहीं होते हैं, ठीक है, आंतरिक स्तर तक घुसे होते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य विशिष्ट अर्थ या आशय का संप्रेषण होता है। यह भाषा के अभ्यंतर या आर्थी स्तर तक जाती है और सामान्य अर्थ के साथ ही ध्वनित अर्थ का भी प्रकाशन करती है। मतलब अगर कोई कविता पढ़ रहा है, ठीक है, उससे जो अर्थ निकल रहा है वो तो व्यक्ति देख ही रहा है। मैं समझ लो कोई कविता पढ़ रहा हूँ, उससे कोई अर्थ निकल रहा है, बहुत बढ़िया बात है भाई, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि मैंने जो समझा अगर कोई दूसरा व्यक्ति अगर उसी कविता को पढ़े तो वो भी उसी तरह से समझे, ठीक है। तो थोड़ा अंतर पड़ जाता है, तो यही यहाँ पर बात हो रही है। अभी हम शैली विज्ञान या शैली के कुछ तत्व देख लेते हैं साथियों। वैसे
इम्पोर्टेंट नहीं है जी, ठीक है, फिर भी देखना आवश्यक है। साहित्य में स्टाइलिस्टिक कहा जाता है शैली विज्ञान को हिंदी में, ठीक है, हिंदी में शैली विज्ञान और साहित्य में स्टाइलिस्टिक या इंग्लिश में स्टाइलिस्टिक कहा जाता है। ओके, साहित्य भाषा विज्ञान भी कहा जाता है। ओके, स्टाइलिस्टिक या शैली विज्ञान, इसमें क्या क्या है आंकड़े देख लेते हैं, मतलब तत्व क्या क्या है। एक तो स्टाइल के आंकड़े, ट्रॉप्स और किसी अन्य के लेखन के लिए विविधता और विशिष्टता प्रदान करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले अन्य बयानबाजी उपकरणों पर केंद्रित है, जब भाषा विश्लेषण और साहित्यिक आलोचना पर भी निर्भर होती है। तो यही कहा जा रहा है कि किसी ने कोई भाषण दिया तो हमने उसको जांचा परखा कि वो किस तरह से दे रहा है। जब किसी की कविता या कोई निबंध या उपन्यास पढ़ रहा हूँ तो उसका विश्लेषण करना, उसकी भाषा का विश्लेषण करना ही शैली विज्ञान है। ओके, आंकड़े एकत्रित करते हैं हम लोग, तो कोई विशेष तत्व यहाँ हमें देखने को नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी ये पैरा आप देख लीजिएगा। एक और बात साथी, शैली विज्ञान के अध्ययन की दो मुख्यतः दिशाएं प्रचलित हैं। एक तो साहित्य शास्त्र के आधार पर, दूसरा है भाषा विज्ञान के आधार पर, ठीक है। साहित्य शास्त्र और भाषा विज्ञान के आधार पर इसको पढ़ लेते हैं। साथ ही साहित्य शास्त्र के आधार पर किसी कवि, लेखक, कृति का शैली विज्ञान अध्ययन किया जा सकता है, ठीक है। साहित्य शास्त्र के आधार पर क्या कह रहा है कि किसी कवि, लेखक, रचना का शैली वैज्ञानिक जो है अध्ययन कर सकता है इसके आधार पर, अर्थात रस, अलंकार, व्यक्रोक्ति, रीति, ध्वनि, गुण, दोष, वृत्ति, प्रवृत्ति, बिंब, छंद आदि के आधार पर देखा जा सकता है कि लेखक या कवि ने साहित्य शास्त्र के सिद्धांतों का अनुसरण उचित रूप में कहाँ तक किया है, एवं रचना या कृति या रचना की शैली में साहित्य शास्त्र के नियमों का पालन व्यवस्थित ढंग से हुआ है या नहीं। इस प्रकार का अध्ययन साहित्य शास्त्र के क्षेत्र की ही वस्तु मानी जाएगी। तो ये इम्पोर्टेंट है साथियों, ठीक है। भाषा विज्ञान और साहित्य शास्त्र के आधार पर शैली विज्ञान दो मुख्य दिशाओं में चलता है। ओके, साहित्य शास्त्र के आधार पर और भाषा विज्ञान के आधार पर। तो ये सब कुछ देखा जाता है, रस, अलंकार, वक्रोक्ति, रीति, ध्वनि, गुण, दोष, वृत्ति, प्रवृत्ति, बिंब, छंद आदि सब कुछ कि साहित्य शास्त्र के अनुसार इनका प्रयोग रचना में हो रहा है या नहीं। ओके साथियों, अभी निष्कर्ष निकाल लेते हैं। क्या बोला जा रहा है कि इस प्रकार शैली विज्ञान का उद्भव भाषा और साहित्य के क्षेत्र में अंतरानुशासनिक अध्ययन के रूप में हुआ है। विभिन्न संदर्भों, स्थितियों, प्रयोजनों और उद्देश्यों के अनुरूप भाषा के विभिन्न भेद दिखलाई देते हैं। इन्हीं विभिन्न भाषा रूपों को शैली कहा जाता है। इसी शैली का अध्ययन भाषा विज्ञान के अनुरूप या अनुप्रयोग के रूप में शैली विज्ञान में होता है। शैली विज्ञान भाषा वैज्ञानिकों या शैली विज्ञान भाषा वैज्ञानिक सिद्धांत, नियमों और प्रकारों के साथ साथ साहित्यिक आलोचना के कलात्मक और सौंदर्यपरक पक्षों को भी अपने भीतर समेटता है। इसी दृष्टि से शैली विज्ञान भाषा विज्ञान की अनुप्रयोगिक विधा है। उसी के साथ आलोचना का भाषापरक प्रतिमान भी है, और जिसमें भाषा वैज्ञानिक सिद्धांतों, नियमों और प्रकारों के साथ साथ साहित्यिक आलोचना के कलात्मक और सौंदर्यपरक पक्ष भी निहित हैं। तो यूँ बोलें कि शैली विज्ञान में एक रचना, एक लेखक, एक कवि, ठीक है, सभी विधाओं की शैली पर चर्चा होती है कि साहित्य शास्त्र के अनुसार नियमों को उन्होंने भाषा में अपनाया है अपनी या नहीं, ठीक है। तो ये निष्कर्ष हम निकालते हैं। इस वीडियो में इतना साथियों। शैली विज्ञान टॉपिक आपको थोड़ा बहुत क्लियर हो गया होगा, ज़्यादा बड़ा नहीं है। आगे बहुत सारे और भी बहुत डीप कॉन्सेप्ट इससे रिलेटेड मिल जाते हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं कि इससे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। शैली विज्ञान क्या है और भारतीय काव्य शास्त्र में रीति सिद्धांत को ही मैं समझूंगा कि उसके समान ही है ये। यदि आपने रीति सिद्धांत पढ़ा हुआ है, ठीक है, तो ये भी उसी के समान ही मैं मानूंगा। मिलते हैं साथियों अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।